अब हम कंजक्टिवा शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कंजक्टिवा कंप्लीट करेंगे। कंजक्टिवा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक ट्रांसपेरेंट सेलुलर लेयर है जो कि हमारे आईलिड के नीचे प्रेजेंट है और स्क्लेरा के सामने प्रेजेंट है। जब हम आईलिड कोई वर्ड करके देखते हैं, स्क्लेरा के नीचे से रेडिश रेडिश पिंकी पिंकी एरिया नजर आ रहा है, तो बेसिकली हमारा कंजक्टिवा होता है। तो कंजक्टिवा 3 पार्ट्स पे डिवाइड है। मैं डिफरेंट कलर से बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले जो आईलिड के नीचे ये येलिश लेयर आ रही है, ये हमारा होगा पल्पेबरल कंजक्टिवा। कुछ भी अगर आईलिड के रिलेटेड होगा तो उसको हम पल्पेबरल नाम दे देंगे। और ये ब्लूइश लेयर जो रेडिश लेयर आ रही है, जो टर्न आ रहा है, इसको हम कहेंगे फोनिक्स कंजक्टिवा, फोनिकल कंजक्टिवा। और ये जो ब्लूइश लेयर लेयर आ रही है स्क्लेरा के ऊपर, इसको हम कहेंगे बल्बर कंजक्टिवा। अच्छा, वहाँ पे ना बुक में 2 लाइन तो लिखी है कि बल्बर कंजक्टिवा जो है ये यहाँ पे आके फोनिक्स बैंड हो रहा होता है, ये फोनिक्स पॉइंट बन रहा होता है। ये आपको पता है कि पीछे सारा रेटिना आ रहा है। रेटिना बेसिकली इसकी ना 3 लेयर्स होती है। रेटिना मैं आप लोगों को जाके पढ़ाऊंगा। उसमें एक नर्वस लेयर होती है। नर्वस लेयर यहाँ पे आके ना एंड हो जाती है, इस पॉइंट पे आके एंड हो जाती है, तो उसको हम लिम्बस कहते हैं। तो ये जो बल्बर कनेक्टिवा आ रहा है, ये यहाँ पे आके लिम्बस पे एंड हो रहा है। और जो बल्बर कनेक्टिवा वो उसकी थोड़ी बहुत ना अटैचमेंट टेनस कैप्सूल के साथ भी होती है। टेनस कैप्सूल क्या है, जो हमारा पीछे ये सारा, ये आपको पता है सारी बोन ही है, ठीक है। ये सारी बोन है, उसके अंदर आई बोल प्रेजेंट है। बोन के ऊपर जो कैप्सूल चढ़ा होता है ना, जो फिब्रस शीथ होती है, जो फेशियल शीथ का कैप्सूल चढ़ा होता है, उसको हम कहते हैं टेनस कैप्सूल। तो टेनस कैप्सूल के साथ भी थोड़ी सी इसकी अटैचमेंट होती है पल्पेब्रल कनेक्टिवा की। तो ये दोनों चीज़ें समझ लेनी, टेनेंस कैप्सूल और लिम्बस। फिर हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंजक्टिवा की तरफ। स्ट्रक्चर्स का बेसिकली 3 लेयर्स पे डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आती है एपिथेलियम लेयर। एपिथेलियम लेयर में क्या क्या पाया जाता है? नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स कहने हैं वो, ठीक है। नॉन केराटिनाइज क्यों है? क्योंकि आपको पता है इसमें सन को तो फेस करना ही नहीं है, तो केराटिन वहाँ पे चाहिए जहाँ पे हमने सन को फेस करना हो, सन को एक्सपोज होना हो। तो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट है गोब्लेट सेल्स, जो कि बेसिकली ग्लैंड्स हैं। म्यूसिन लेयर बना देते हैं। आपको पता है म्यूसिन लेयर बनती है, उसके ऊपर एक्वस लेयर बनती है, एक्वस लेयर के ऊपर हमारी 3rd लेयर ऑयली लेयर बनती है, जो कि प्री कोनिटियल फिल्म में होता है। तो गोबलेट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर याद रखना है इसके अंदर, जो कि एपिथेलियल लेयर के अंदर पाया जा रहा है। फिर तीसरा स्ट्रक्चर आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा कोलेजन पाया जाता है? कोलेजन टाइप 4। आप लोगों ने पढ़ा था कोलेजन की 4 टाइप्स होती हैं। 1 है तो वो बोन में पाया जा रहा है, बोन 1 से 1 याद रख लेना है। 2 है तो कार्टूलेज से अलग रखना है, मतलब कार्टिलेज में पाया जाता है, लेकिन कार्टूलेज कह देना कि 2 वहाँ पे पाया जा रहा है। 3 मोस्टली स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स वगैरह में, ठीक है, और स्किन वगैरह में। और जो 4 है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बेसमेंट, अगर किसी बिल्डिंग की 4 फ्लोर्स होंगे तो उसके अंदर बेसमेंट भी प्रेजेंट होगी ना। 4 फ्लोर्स हैं और उसके अंदर बेसमेंट भी प्रेजेंट है, तो वहाँ से आपने याद रख लेना है। फिर उसके बाद आता है ये सारा स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा मतलब स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। तो स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर है कंजक्टिवा का। तो ये 2 लेयर्स पे डिवाइड है। पहली आती है एडिनॉइड लेयर, जिसको हम लिम्फॉइड लेयर भी कहते हैं। लिम्फॉइड लेयर आपको बताऊंगा क्यों कह रहे हैं। ये सारा कनेक्टिव टिश्यू है, जो लेयर्स मैंने वाइट लेयर्स बनाई हैं, सारा कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमारे आ जाते हैं लिम्फोसाइट, फिर आते हैं मैक्रोफेजिस, फिर आते हैं मास्ट सेल्स। तो आपको पता चल गया होगा कि लिम्फ जो हमारा सिस्टम है, लिम्फॉइड सिस्टम है, उसके सेल्स पाए जा रहे हैं। इसको लिम्फॉइड लेयर भी कह रहे हैं और एडिनॉइड लेयर भी कह रहे हैं। और फिर आखिरी लेयर आ जाती है जिसको हम फिब्रस लेयर कहते हैं। ये दोनों लेयर्स बेसिकली स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर है। तो उसके अंदर हमारा कार्टिलेज पाया जाता है, फिर इलास्टिक टिश्यू पाए जाते हैं। ये जो रेड रेड है ये सारी ब्लड वेसल्स हैं। और फिर ये जो येलिश लाइन्स है ये नर्व्स हैं। और ये हमारी एसेसरी ग्लैंड्स हैं। एसेसरी ग्लैंड मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ग्लैंड ऑफ क्रोज एंड ग्लैंड ऑफ वुल्फरिंग लैक्रिमल सिस्टम के अंदर, जो कि एक्वस लेयर बना रही होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इसका सारा कंजक्टिवा का। फिर ग्लैंड ऑफ कंजक्टिवा में चलते हैं, जिसमें ग्लैंड ऑफ वुल्फरिंग है, ग्लैंड ऑफ क्रोज है, ये दोनों एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड। और ये एसेसरी ग्लैंड किसकी हैं? लैक्रिमल सिस्टम की। आप लोगों को मैंने वहाँ पे पढ़ाया था कि एक्वस लेयर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। फिर म्यूकस ग्लैंड आ जाती हैं, जो म्यूसिन बना रही हैं। गोबलेट सेल्स है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ग्लैंड ऑफ हैनले और ग्लैंड ऑफ मांस के है, ये हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि लैक्रिमल ग्लैंड है हमारे ऊपर, जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, और उसके अंदर छोटी छोटी जो ग्रीनिश ग्लैंड पाई जा रही हैं कॉर्नर के अंदर, जो कि हमने कॉर्नर पढ़ा था फोनिक्स कंजक्टिवा। जो फोनिक्स कंजक्टिवा उसके अंदर इसकी निकल रही हैं, उसको हम कहेंगे ग्लैंड्स ऑफ क्रोज, जो कि एक्वस लेयर बना रही होंगी। फिर आ जाती हैं ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिंग, जो एक्वस लेयर बना रही होंगी। ये आईलिड के अंदर प्रेजेंट है। टार्सल लेयर पढ़ी थी ना आप लोगों ने, जो आईलिड की थी एक, उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर ग्लैंड्स ऑफ मांस है, जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और ग्लैंड्स ऑफ हैनले है, और ये आईलिड के कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये दोनों ग्लैंड बना रही होती हैं म्यूसिन लेयर गोबलेट सेल के साथ मिलकर। तो ये ग्लैंड्स होगी हमारी कंजक्टिवा की। और उसके बाद फिर इसकी ब्लड सप्लाई,
इसका लिम्फाइड ड्रेनेज या फिर इसका जो नर्वस सिस्टम सप्लाई है, वो सारी चीज़ें ना आप लोगों ने बुक से पढ़ लेनी, वो ईजी हैं, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और समझ में आ जाएगी। फिर फंक्शन की तरफ चलते हैं। फंक्शन में सबसे पहले आ जाएगा ज्वाइंट आईलिड विद आई बॉल। आप लोगों को पता है अगर ये कॉर्नर ही नहीं होगा, फोनिक्स कंजक्टिवा ही नहीं होगा, तो आईलिड हमारा सीधा चले जाना था और ये जो कैप्सूल था फिर इस तरह आ जाना था। तो आई बॉल ने कैसे ज्वाइन करना था आईलिड के साथ? तो एक तो ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है आपस में, फिर दूसरा प्री कॉर्नियल फिल्म में आ रहा है। प्री कॉर्नियल फिल्म भी दो चीज़ों में डिवाइड है, दो लेयर्स उसकी बना रहा होगा। एक एक्वस लेयर बना रहा होगा जो ग्लैंड ऑफ वुल्फरिंग और ग्लैंड ऑफ क्रोज इन्वॉल्व है, और दूसरा म्यूसिन लेयर बना रहा होगा गोब्लेट सेल और ग्लैंड ऑफ हैनलिन ग्लैंड ऑफ मांस इन्वॉल्व है, और दूसरा फिर स्पीरियड सप्लाई न्यूट्रिशन टू द पेरिफेरल कॉर्निया। कॉर्निया आपको पता है जो ये कॉर्निया है, सामने वाली जो उसकी सप्लाई है वो सारी आ रही होगी जो हमारी प्री कॉर्नियल फिल्म बन रही है, लेकिन जो साइडें हैं उसकी, ये जो सारी साइडें हैं पेरिफेरल कॉर्निया है, इसको कौन सप्लाई करेगा? साइडों पे हमारा सारा कंजक्टिवा प्रेजेंट है, तो जो साइडें हैं उसको कंजक्टिवा न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा।